तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप दूसरा क्वेश्चन समझेंगे आप, शैवाल तथा कवक में अंतर। शैवाल तथा कवक में अंतर को हम बनाएंगे ऐसे, क्रम संख्या शैवाल तो बच्चों पहला अंतर है शैवाल और कवक में। शैवाल ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये जलीय होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। और जो कवक होते हैं ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। ये स्थलीय होते हैं। अब ये पहला अंतर। अब दूसरा अंतर है कवक में, शैवाल में पर्णहरित के कारण क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। किसी कारण? पर्णहरित के कारण ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा है कवक पर्णहरित के अभाव में परपोषी होते हैं। ये जीवों में विविधता, बच्चों जीवों में विविधता जो कल तक पढ़ा रहे थे ना, उसी के अतिरिक्त प्रश्न है ये, अतिरिक्त प्रश्न। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, ये आपका कोर्स पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, तो ये हाँ इनको भी आप हाँ फेयर कॉपी में लिखना बेटा। ठीक है, इसी पार्ट में लिखना जिसमें अभी काम चल रहा है, इसी में लिखना। हाँ, तो कवक जो है पर्णहरित के अभाव में, पर्णहरित के अभाव में पर्णहरित के अभाव में परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या है? जो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। अब शैवाल में अगला अंतर है इनमें जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये महिमा, आप माइक ऑफ करो बेटा। महिमा, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसमें? शैवाल में।
और कवक में भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसमें भी सेलुलोज की ही बनी होती है। अब अगला है बच्चों, चौथा अंतर है किसमें? शैवाल में जनन इकाइयां इसमें चल होती हैं। चल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जनन इकाइयां कैसी होती हैं? चल होती हैं। और जो कवक है, कवक में जनन इकाइयां अचल होती हैं। जनन इकाइयां कैसी होती हैं? इसमें अचल होती हैं। तो अब बच्चों शैवाल के अंतर्गत इसके उदाहरण क्या हैं? यूलोथोरिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला। और जो चीज इसमें क्लोरेला है, ये भविष्य में ये भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शैवाल है। भविष्य में जब अनाज की कमी होगी तो इस क्लोरेला शैवाल का प्रयोग हम खाने के लिए करेंगे। अब अगला है, कवक में उदाहरण है म्यूकर। क्या है इसके उदाहरण? म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट आदि, ये कवक के उदाहरण है। तो बच्चों, ये संभवतः 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है। अब अगला है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों में अंतर। प्रश्न संख्या 3 है, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों में अंतर। तो बच्चों, ऐसे इसमें भी ऐसे बनाएंगे आप। क्रम संख्या, द्विबीजपत्री, और एक बीजपत्री। तो मैंने आपको पहले बता रखा है द्विबीजपत्री, ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म। एक बीजपत्री भी एंजियोस्पर्म है। ठीक है बच्चों? तो अब एंजियोस्पर्म में फिर उसे दो भाग, अब जो जिसमें जैसे बीज के आधार पर जिस बीज के 2 फलक होते हैं वह द्विबीजपत्री हो गया, और जिस बीज का केवल एक ही फलक होता है वह एक बीजपत्री होता है। तो इसकी देखो और भी विशेषताएं हैं। तो पहला अंतर तो ये है इसमें। क्या है पहला अंतर? बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। अब बीज में एक बीज पत्र होता है। बीज में एक बीज पत्र होता है। तो आप भी गौर करेंगे बच्चों, जो भी जिसमें भी
दो बीज पत्र होंगे उसको आप द्विबीजपत्री मानेंगे, और जिसमें एक ही होगा बीज पत्र उसे एक बीज पत्र। दैनिक जीवन में आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब द्विबीजपत्री में दूसरा अंतर है, इनके बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी। अभी आप इंटर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में, तो वहाँ भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे। तो अभी प्राय ऐसे याद रखेंगे आप इसमें, इनके बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। इनके बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। ऊपर क्लास में जाएंगे आप तो ये आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। और जो एक बीज पत्री होते हैं इनके बीज भ्रूणपोषी होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी। अब बच्चों अगला अंतर है, पत्तियों में शिरा विन्यास जालिकावत होता है। पत्तियों में शिरा विन्यास जालिकावत होता है। कैसा होता है? शिरा विन्यास जालिकावत होता है। अब एक बीज पत्री में इनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। पत्तियों में समानांतर पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। अब बच्चों अगला अंतर समझेंगे। चौथा अंतर, द्विबीजपत्री में जो इनमें प्रायः मूसला जड़ तंत्र होता है। इनमें प्रायः मूसला जड़ तंत्र होता है। और एक भी पत्री में इनमें प्रायः अपस्थानिक जड़ तंत्र होता है। प्रायः अपस्थानिक जड़ तंत्र होता है। अब तो द्विबीजपत्री में उदाहरण आप क्या होंगे इसमें? जैसे मटर, चना, सरसों। और एक बीज पत्री में उदाहरण क्या है? जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है? एक बीज पत्री में एक ही फलक पाया जाता है। धान में देखा होगा आपने, चावल का दाना एक ही होता है, ये छिलके दो दाने होते हैं, एक ही दाना होता है ना। गेहूं भी एक ही होता है, मक्का का भी आप एक ही दाना देखते होंगे। अब मटर को छिलेंगे उसके अंदर दो फलक निकलेंगे, चने को छिलेंगे दो फलक, सरसों में भी दो फलक। जिनमें दो फलक होता है वह द्विबीजपत्री, जिनके बीज में और जिनमें एक ही बीज पत्री एक ही फलक होता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। तो बच्चों अब शॉर्ट क्वेश्चन आप समझेंगे, सुनेंगे। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है बच्चों
आर्थ्रोपोडा, इसमें कीट पाए जाते हैं। इस समूह में क्या पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम तो देखो बच्चों टेढ़े अक्षरों में लिखा आता है, ऐसे ही देखो हम लिखेंगे इसे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मानव का, होमो सैपियंस, ऐसे टेढ़े अक्षरों में लिखेंगे आप भी, सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस ऐसे लिखेंगे। और इसके नीचे आप ऐसे लाइन भी खींच दें, होमो सैपियंस सैपियंस। ये मानव का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब किसी नग्नबीजी पादप का नाम लिखिए। तो नग्नबीजी होता है बच्चों साइकस, साइकस है इस पादप का, नग्नबीजी पादप का नाम है साइकस। अगला है लीनियस, क्यों प्रसिद्ध हुए? लीनियस का पूरा नाम है जैसे कार्ल वान लीनियस, क्यों प्रसिद्ध हुए? द्विनाम पद्धति के लिए। लीनियस प्रसिद्ध हुए द्विनाम पद्धति के लिए। द्विनाम पद्धति के लिए लीनियस का हुए प्रसिद्ध हुए। अब लाइकेन के दोनों सहभागियों के नाम लिखिए। लाइकेन बनता है कवक व शैवाल से मिलकर, कवक व शैवाल से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अब पानी में रहने वाले स्तनी का नाम, पानी में रहता है, व्हेल, क्या उसका नाम? व्हेल। अब थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पादप समूह आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पादप समूह आते हैं? शैवाल, शैवाल, कवक और जीवाणु, लाइकेन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, पादप जमकर के प्रमुख वर्ग हैं। तो उनमें भी थैलोफाइटा, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन किसमें आता है? थैलोफाइटा का। अब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर बच्चों ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, इसे थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता